आचार्य ने उस मंत्री मुनिराज को ये बोधि दुर्लभ भावना बताते बताते निगोज से थावर त्रसगति में, मुझे आज भी वो दृश्य याद है। आपने तो नहीं देखा लेकिन मैंने देखा है। एक हरे कलर का इतना लंबा सा कीड़ा धूप में चल रहा था। हम रामटेक में अपने 18 नंबर के कमरे पर बैठ करके, वहाँ भी वही चलता था, 18 मिल जाए, 27 मिल जाए, 9 मिल जाए, 36 मिल जाए, तो लोग लोकेशन देखते थे, मैं नंबर देखता था। तो मैं 18 नंबर कमरे में गया, 18 नंबर कमरे में बैठ करके समाई कर रहा था। तेज धूप पड़ रही थी और कोई माली निकला होगा, तो जो पेड़ है उस पेड़ से टकरा करके निकला, तो पेड़ के पत्ते के नीचे वो लंबा सा कीड़ा छिपा हुआ था। उसके टकराहट से जो पेड़ हिला ना, तो पत्ते से वो छटक करके जमीन में गिर गया। अब जमीन में गिर गया तो उसको तेज धूप लग रही थी, क्योंकि दो इंद्री के जो जीव होते हैं उनके अंदर हड्डी तो होती नहीं, उनके अंदर पानी जैसा सफेद सफेद लिक्विड भरा रहता है। अब मेरे देखते देखते मैंने अपनी आंख से उस चीज को देखा। मैं समाइक में बैठा था, आंख ऐसी खुली, मैं देख रहा था। मेरे देखते देखते वो पूरी पट्टी क्रॉस कर पाता, इसके पहले धूप की गर्मी से उसके अंदर का वो जो पदार्थ था वो इतना गर्म हो गया कि वो बीच से फट करके उसका पदार्थ बाहर निकल आया और वो कीड़ा वहीं पर मर गया। जब देखा मैंने, तो देख करके समाइक के बाद मैंने गुरुजी के पास जाकर के बोला, आचार्य जी आज ऐसा देखा। आचार्य जी बोलते हैं, विकलत्रय का जो दुख है वो तुम समझ नहीं सकते। विकलत्रय में इतना विचित्र दुख होता है। विकलत्रय मतलब 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, ये जो पर्याय हैं, ये विकलत्रय की पर्यायों में ऐसा दुख है। हमारे अंदर तो स्थिर और अस्थिर दोनों नाम कर्म के उदय चल रहे हैं, लेकिन उनका मान लो अस्थिर नाम कर्म का ही उदय चल रहा है। वो सोच रहा होगा इस पेड़ से उस पेड़ तक चला जाऊंगा, बीच में मृत्यु उसको पीड़ा दे करके चली गई। अब दर्द तो उतना ही होता है, इंद्रियां हैं तो तत्संबंधी और संक्लेश परिणाम होते हैं। कैसा कैसा कहां कहां से घूम के आए। एक बार अंतर मन में इस बात को समझ लो, फिर स्थिरता को प्राप्त करो। प्रशांत रूपाय दिगंबराय उस सूत्र को पढ़ो, अहिंसा परमो धर्म को पढ़ो, परस्पर उपग्रह जीवा नाम को पढ़ो। समय मिले तो अपने उस सामायिक के सौंदर्य में अपने चिंतन के सौंदर्य को और मुखर करो। ये बात आचार्य महाराज ने कह करके रत्नत्रय के बाद बोधि दुर्लभ ज्ञान, वह केवल ज्ञान की प्राप्ति जिसके लिए वे आए थे, उनको वह बात कह करके आचार्य महाराज ने संतुष्ट कर दिया। एक द्रव्यलिंगी को भावलिंगी बनाने वाले वे आचार्य महाराज अपने आप में आज बड़ी शांति का अनुभव कर रहे थे। शिष्य रोज सुनता है तो सुन करके साधु भी समझता है, सुन रहा है दिमाग से, सुनेगा और चला जाएगा। लेकिन जब ध्यान से सुनता है और उतर जाता है तो आंख से आंसू टपका देता है। जब शिष्य आंसू टपका देता है तो गुरुदेव को भी लगता है कि हाँ, ये अंदर से द्रवित होकर के सुन रहा है। आज आचार्य महाराज उतने ही संतुष्ट हुए इस बोधि दुर्लभ भावना को सामने वाले के पास दे करके, और फिर कहते हैं, तुम्हारे उस ज्ञान के दुग्ध में मोटी मलाई पड़नी चाहिए। आपके घर के अंदर भी, आपके इधर भी, घर के अंदर मतलब गंजी वाला दूध नहीं बोल रहा हूं, इधर वाला जो शुद्ध ज्ञान है ना, इसमें एक मोटी मलाई पड़नी चाहिए। ज्ञान को 3 चीजों पर ला करके खड़ा करो, राग रहित करो, स्थिर करो और शांत कर दो। तुमसे बड़ा दुनिया में कोई धर्मात्मा नहीं है। उसके लिए जो करना पड़े, जिसको ग्रहण करना पड़े और जिसको छोड़ना पड़े, उन दोनों के लिए अंतर्मन से अपने आप को तैयार करोगे तो जीवन का सौंदर्य विकसित होगा। आपका समय हो गया है, इसलिए शब्दों को विराम देता हूं। कल एक अंतिम भावना है, धर्म भावना, वह आप सबके बीच में आएगी। धैर्यपूर्वक उसको भी सुनेंगे, क्योंकि आपको मैं जानता हूं कि बंदर जैसा तो मन है, एक तत्व पे स्थिर रह करके ज्यादा देर रह नहीं सकता। धीरे धीरे बोरियत होने लगती, महाराज कुछ और सुनाओ, कुछ और सुनाओ, कुछ और सुनाओ। तो एक नई चीज और सुना देते हैं। 2 अक्टूबर को बागीदौरा की पावन पवित्र धरती पर आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से बाल ब्रह्मचारी विनय भैया जी के निर्देशन में हम मंदिर जी का
शिलान्यास समारोह करने के लिए जा रहे हैं। पूरे देश की जनता को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। बागीदौरा और बागड़ के हर एक घर के हर एक सदस्य को मैं इस शिलान्यास समारोह पर आमंत्रित करना चाहूँगा। दशहरे का दिन है, आपका रावण जलाने जलवाने देखने सुनने की अनुमोदना का त्याग है। समाज ने बहुत सुंदरतम भोजन की व्यवस्था करी है, समाज ने अच्छा पंडाल लगाया हुआ है। 72 गांव के साथ पूरे राजस्थान उदयपुर तक, जहां तक मेरी ये आवाज़ चली जाए, मध्य प्रदेश के लोग भी अगर यहाँ पर इस शिलान्यास समारोह के कार्यक्रम में आना चाहें, मैं निमंत्रण इसलिए भी दे रहा हूँ कि हम एक तीर्थ का शिलान्यास करने के लिए जा रहे हैं, जिस शिलान्यास में एक बार जो भूमिकाएं तय होंगी वे अगले 2000 साल तक स्थायित्व को प्राप्त होंगी। गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी का उस पर महानतम आशीर्वाद वरद हस्त प्राप्त है। ब्रह्मचारी विनय भैया जी के निर्देशन में, उनके प्रतिष्ठाचार्यत्व में हम विधिवत इस शिलान्यास समारोह को करेंगे। पूरी जनता दुनिया भर से आ रही है, कुछ और भी विशेष घटित हो सकता है, उसके लिए भी आमंत्रण दूंगा कि एक बार आप आकर के 2 अक्टूबर को, चूंकि दशहरा है, आप सभी सुबह 9 बजे से 7 बजे से भी पधारेंगे तो स्वागत है। भोजन, आवास, निःशुल्क इत्यादि सारी व्यवस्थाएं, नाश्ते वगैरह की समाज कमेटी बहुत अच्छी है, खिलाती तो बड़ा जम के है, धमक के खिलाती है। मेरे चेहरे के गाल लाल बता ही रहे होंगे। आप सब पधारें, ऐसी भावना रखता हूं। और हजारों वर्षों तक स्थापित होने वाले इस जिनालय के शिलान्यास के अपनी दृश्य के साक्षी बने। ऐसा पुण्य का अवसर युगों युगों में मिलता है, किसी किसी को मिलता है। हम सब इस नए तीर्थ के निर्माणकर्ता के रूप में प्रकृति के द्वारा नियोजित किए गए हैं। आपकी संयोजना, आपका आगमन मैं इंतजार करूंगा। पूरे 72 गांव की जनता का वे यहाँ पर आकर के धर्म लाभ लेगी, मुझे अच्छा लगेगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।